नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर में महात्मा गांधी स्कूल में। दरअसल चतुर्सैनिक के 35,750 पद पे वैकेंसी निकली थी, उसी के चलते आज दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है और आज दूसरा दिन है। यानी कि कल भी दस्तावेज सत्यापन हुआ था, आज दूसरा दिन है। ये दो पारी के माध्यम से चल रहा है और 12 से 3 का अभी ये समय है। यानी कि एक दिन में 1000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है, उसी के चलते अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है और कुछ अभ्यर्थी अपने काम में लगे हुए हैं। तो दरअसल इनसे पूछते हैं कि क्या दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या उनको सुविधाएं मिल पा रही है और किन किन समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। तो आइए, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आज आप आए हैं तो दस्तावेज सत्यापन के लिए आप पधारे यहाँ पे। यस। तो क्या अभी तक आपको समस्याएं नजर आ रही है दस्तावेज सत्यापन कराने में और क्या सुविधाएं नजर आ रही है? नहीं, सुविधाएं तो सही हैं जहाँ जिस तरीके से हो रहा है। तो भाई डॉक्यूमेंट जो बंदा बनवा के लेके आए वो उसको चेक करके देख रहे हैं, समय पे वो कर रहे हैं। पर थोड़ी सी भीड़ की तो अब हैंडीकैप्ड हैं तो थोड़ी समस्या तो होती है। अच्छा, ये कल भी आई थी, कल भी मैं बात कर रहा था, कल से शुरू हुआ और कल भी कई लोगों ने बोला कि हमारे लिए सुविधाएं थोड़ी सी कमी रखी गई है। हैंडीकैप्ड के लिए तो कितनी वो हो तो सब बताए, सुविधा तो होती है हैंडीकैप्ड को। अच्छा, मुख्यतः हम बात करें आपके कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जबकि इसमें 10th मान्य होती है, तो आपने कहाँ तक उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं? मैंने 12th तक ही लगाया। मैंने 12th से ही फॉर्म भरा था, 12th ही लगाया है। थैंक। अच्छा, अभी स्कूटनी फॉर्म आपने भरा, उसमें क्या क्या समस्याओं का सामना हुआ? बस समस्या यही है कि जैसे कोई शपथ पत्र बनवाना हो या डॉक्यूमेंट की कोई कमी हो तो उनमें थोड़ा हैंडीकैप्ड को प्रॉब्लम होती है, बस और कोई ऐसा समस्या नहीं होती। थैंक। हाँ जी, स्कूटनी फॉर्म को लेते हुए आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर जी, हमें स्कूटनी फॉर्म को लेकर के समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ा। जब जब हम रात को मित्र पर गई 11-11 बजे हमने स्कूटनी फॉर्म सबमिट करवाया था। साइट नहीं चल रही थी, साइट दिन में चलती नहीं, मित्र वाले बोलते रात को आना। कईयों ने बेचारों ने परेशान हो के 12-1-1 बजे तक फॉर्म भरा है। लास्ट डेट में हमने अपडेट करवाया इसको स्कूटनी फॉर्म को। आपने आज सत्यापन कराया अपना डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स का वो कराया आपने? हाँ हाँ, जा रहा हूँ सत्यापन कराने के लिए। तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? समस्या यहाँ कोई सीटिंग व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ ऐसे भग रहे हैं, कोई किधर भग रहा है, कोई किधर भग रहा है। इनको एक वो चार्ट वाइज बनाना चाहिए था, इतने नंबर तक इतने रूम में। लेकिन अब देख रहे हो आपके सामने वो भीड़ लगी हुई है वहाँ, और सारे मेरे ख्याल से दिव्यांग भाई बंधु ही आए हुए हैं यहाँ। मुख्यतः हम बात करें चतुर्सैनिक का, जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम के दौरान भी आपको कुछ कमियां नजर आई थी? एग्जाम में तो काफी पारदर्शिता करी है सरकार ने, वो तो ठीक करा है। उस टाइम तो चेकिंग वगैरह भी हुई, सारे काम हुए, वो तो उस टाइम तो कोई हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था हमारे को एग्जाम सेंटर। लेकिन ओमार सीट तक सामने आई, ओमार सीट को सामने आना पड़ा, वो कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई बार इसका विवाद भी हुआ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी चीज है उसका अपवाद तो होता ही है, लेकिन हमने तो ऐसा सुना नहीं है। देखो, सरकार ने जो पारदर्शिता दिखाई है वो बिल्कुल सराहनीय योग्य है। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। दरअसल आपको मैं बोलना चाहूंगा, पीछे दिखाइए एक बार, कि लोग अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं। और भी लोग मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाल। अजय पाल अजय पाल जी। अच्छा, तो दस्तावेज सत्यापन के लिए आप आए हैं? जी। आपके खुद के लिए? हाँ, खुद के लिए है। तो क्या क्या आपको सुविधाओं की अगर बात की जाए, क्या आपको अब तक नजर आ रही है? ये सब ठीक है। मैं यूपी से आया हूँ और जनरल कैटेगरी से मतलब आया हूँ, तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये है कि 1000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं पर डे, मतलब 11 तारीख से स्टार्ट हो गया था और आज दूसरा दिन है दस्तावेज सत्यापन का। अच्छा, 1000 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं और कितनी तारीख तक ये चलने वाला है? ये 27 अप्रैल तक चलने वाला है सत्यापन दस्तावेज। अच्छा, आपको पता है अगर मान लो कोई एब्सेंट रह गया है या नहीं आ पा रहा है या फिर कोई एग्जाम है किसी का, तो फिर कैसे क्या मैनेज कर पा रहा है? ये नोटिस डला है, उसमें दोबारा अवसर दिया गया है। उसमें जो मतलब जो अब्सेंट हो गए हैं उनके लिए दोबारा अवसर दिया गया है। मतलब ये भर्ती बोर्ड में उसमें नोटिस दिया गया है, तो आप उसमें वहाँ जानकारी पूरी मिल जाएगी। अच्छा, स्क्रूटिनी फॉर्म आपने जो भरा उसमें क्या क्या समस्याएं आपको आ रही थी? मेरा 2 प्रकार के भर रहा है स्क्रूटिनी फॉर्म, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। एक्चुअली मैंने भरा नहीं था किसी कारणवश, तो ये मैं ऑफलाइन भर रहा हूँ। इसमें पोस्टल ऑर्डर लग रहे हैं और एक स्टाम्प लग रहा है, तो वही प्रक्रिया कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और जो ऑनलाइन वाला था उनका अलग 2 सिस्टम हो रहे हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म में। जो ऑनलाइन वाला वो ऑनलाइन निकल आता है, ऑफलाइन फॉर्मेट में भी निकल आता है, दोनों फॉर्मेट में ही निकल आता है। जी, आप भी फॉर्म भरे हैं? हाँ जी सर। अच्छा,
तो क्या आपको सुविधाएं नजर आ रही है, क्या असुविधाएं आपको दिखती है अब तक? सुविधा की तो खैर ठीक हो सर, पर ये वो सीरियल नंबर के हिसाब से कुछ बच्चे उसको छोड़ रहे हैं। 1800 तक एक सीरियल नंबर पहुंच गए। मेरा 1618 अब तक नंबर ना आया सर। तो आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों? पूछा तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। मेरे साथ आए थे वो पूछने गए थे तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कुछ। जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, और जब फॉर्म भरा आपने उसमें किस तरह की आप समस्याओं का सामना किया, क्या क्या दस्तावेज आपके छूटे? जैसे कि कल भी मैं बात करूं कि कल भी एक कई कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैसेज काफी लेट आया, सूचना काफी लेट पहुंची, उसके चलते उनको समस्या है। तो आप इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं सर, हमारे तो क्या है कि वो पहले से ही मैं शुरू से ही कागज जमा रहा हूँ, तो फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है ना का डॉक्यूमेंट्सों में मुझे तो। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं का हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट का। पर ये है ना, ये सीरियल के हिसाब से छोड़ छोड़ के ले रहे हैं। ये वह समझ से बाहर है। क्या है क्या नहीं है ये तो पता नहीं। ओ- और भी लोग मौजूद हैं। दरअसल इन्होंने बताया कि सीरियल के हिसाब से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग यहाँ अपने काम में लगे हुए हैं, तो आए इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, चतुर्थ श्रेणी की फॉर्म आप भर रहे हैं, आज दस्तावेज सत्यापन करा रहे हैं, तो किस तरह आप इसे देख रहे हो? क्या आपको आसानी से ये काम हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना ही इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूरी जानकारी दी है, ना ही इन्होंने वेबसाइट पर डाली है पूरी जानकारी। अगर ये पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल देते तो शायद हमारे को यहाँ पे आने के बाद में परेशानी नहीं होती, ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कल भी मैं दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आया था मेरे छोटे भाई को लेके। सुबह से लेके शाम तक 12 बजे के शिफ्ट में मेरा टाइम था। अब मैंने जैसे ही दस्तावेज सत्यापन के लिए मैंने गया, कागजों की इतनी मतलब वो रहा मेरे साथ में कि मेरे को रात को 8 बज गए जमा कराते कराते। अगर ये वेबसाइट पे सारी चीज़ें क्रम वाइज डाल देते, भाई हमारे को ये कागज चाहिए, ऐसे ऐसे आपको बनाना है, ऐसे शपथ पत्र बनाना है, ऐसे सब कुछ करना है, तो शायद ये बहुत थोड़ा आसान होता हमारे लिए। हम समय पे भी कर जा पाते। और थोड़ा सा और व्यवस्थाओं का ये अभाव है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पानी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। छाँव की व्यवस्था नहीं है। अब कैंडिडेट जैसे विकलांग है वो कहाँ बैठेगा, कहाँ क्या करेगा, ये सुविधाओं का अभाव है। अच्छा, मैंने जब अंदर बात करी, आपकी समस्याएं बिल्कुल ठीक है। कल भी ये समस्या आ रही थी। मैंने कल बात करी थी तो उन्होंने बोला कि सूचना काफी लेट पहुंची। आज मैंने जब अंदर बात करी किसी अधिकारिक से, तो वो बोल रहे थे कि हमने साइट पे मेंशन कर दिया था, नहीं किया, एक मैसेज लेट पहुंचा है, वो बात हम बिल्कुल स्वीकार करें, लेकिन साइट पे मेंशन कर दिया था। वो ये जवाब दे रहा है। नहीं किया है उन्होंने। अगर साइट पे मेंशन किया होता तो हम देखते, हम निकालते, हम सब कुछ करते, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है। अब जो विकलांग व्यक्ति होता है उसके साथ में अगर एक कैंडिडेट आ रहा है, अगर एक मान के चलो स्वयं अगर विकलांग व्यक्ति खुद ही आ रहा है तो वो कहाँ भागेगा, कहाँ क्या करेगा। तो अगर ये सूचना उसको पहले मिलती कि अपने को इस तरह से क्रम में कागज कंप्लीट करने हैं, इस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी, और उन्होंने एक साथ इतने कैंडिडेटों को बुला लिया है कि शायद मेरे को ये लग रहा है कि अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है यानी कि 1000 कैंडिडेट ज्यादा है समय के साथ। समय के हिसाब से। अब धूप भी उतनी ज़्यादा है, और ये मान के चलो अभी जैसे सर्दी का मौसम होता तो चलो ठीक रहता, लेकिन अभी धूप भी जाता है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। कैंडिडेट पे कितना समय जा रहा है एक कैंडिडेट? लगभग ये मान के चलो 20 से 25 मिनट जा रहा है एक कैंडिडेट। हाँ, 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट सत्यापन करने में। तब आप 1000 कैंडिडेट का देख लीजिए, आकलन लगा लीजिए कितना रहेगा समय। स्कूटनी फॉर्म भी आपने फिल किया, भरा आप लोगों ने, तो क्या उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उसमें भी समस्याओं का ये सामना रहा कि किसी टाइम पे साइट बिल्कुल क्रैश हो जाती है, डाउन हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, चल रहा नहीं है। मैं खुद रात को 10 बजे मैंने फॉर्म अपना सबमिट किया है। ये मेरा छोटा भाई है, इसी का फॉर्म है, रात को 10 बजे मैंने सबमिट किया है। एक फॉर्म में लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। उसको थोड़ा आसान बनाना चाहिए था इनको, स्कूटनी के फॉर्म को। एक ही दस्तावेज को 4 बार चढ़वा रहे हैं, क्या फायदा उसका। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास लिए हैं, तो वो साइट क्रेज करेगी तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। साइट क्योंकि एक साथ सब जाएंगे, सब करेंगे, उस हिसाब से काफ़ी टाइम लगा था हमें। तकरीबन धीरे धीरे एक एक डॉक्यूमेंट कराते 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 3 से 4 दिन तक लग गए थे। किसी चीज़ की कमी आ रही है, किसकी क्या आ रही है, कहाँ टेस्टेड करवाना है। अभी भी हमने यहाँ आकर अचानक से फिर बक्कर गए, फिर टेस्टेड करवा कर लाए। अच्छा, एग्जाम के दौरान भी आपको मार्कशीट बाहर आई, पब्लिकली आना पड़ा, विवाद में आई, इसे किस तरह देख रहा?
क्या आपको लगता है कि इसकी घपला हुआ है? देखो इसकी मुझे नॉलेज नहीं, और ये मैं कह भी नहीं सकता हुआ नहीं हुआ है। सही बात है ये। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है जिस तरह और मार्कशीट बाहर पब्लिक में आ रही है बार बार और ऑब्जेक्शन उठ रहा है? नहीं, मैं आरएस एम्बेसी का इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि शायद आरएस एम्बेसी में आलोक राज के आने पे ये घपला भी कम हुआ है और उन्होंने बहुत से नवाचार भी किए हैं जिसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। और अच्छी है कि ये वैकेंसी भी सही समय पे करवा रहे हैं और सही समय पे रिजल्ट दे रहे हैं, सही समय पे भर्ती जी। अगर यही वैकेंसी अगर कुछ समय पहले होती तो शायद मेरे को ऐसा लगता तो हो नहीं पाती है, क्योंकि इतनी भ्रष्टाचार, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़, आप कुछ भी समझो इसको, लेकिन आलोक राज ने थोड़ा ठीक किया है। शायद मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है कि उन्होंने कोई घपला किया है। तो देखा आपने कि अभ्यर्थी अपना प्रयास कर रहे हैं। 53,750 जो चतुर्सैनिक के पद निकले थे उसी को लेते हुए उन्होंने अब फॉर्म सत्यापन का समय चल रहा है और सत्यापन करा रहे हैं। कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दिव्यांगन जो कैंडिडेट है उनको समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन मुख्यतः एक आरोप या कहूँ कि कुछ कमियां नजर आ रही है कि दरअसल इंफॉर्मेशन सूचना पहले मिल चुकी होती या साइट पे अगर सब कुछ मेंशन कर दिया होता तो इतना भीड़ इतनी समस्याओं का सामना नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं होती और दरअसल जो दिव्यांगन है उनको इतनी असुविधाएं नहीं होती अगर थोड़ा सा इसे ठीक कर लिया जाता है और उस सूचनाओं में थोड़ी सी सावधानी बरत ली जाती। तो देखना ये है कि आखिरकार क्या व्यवस्था ठीक से बनी रही पाएगी, यानी कि आज कल या 3 दिन तक ये चलने वाला है और भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग हिसाब से तारीख के हिसाब से मेंशन किया गया है, बनाया गया है इनको। और देखना ही होगा कि आने वाले समय में ये सुविधाएं इस तरह से क्या ठीक बन पाती है। जैसे कि कल के हालात में आज की सुविधाएं बेहतर की गई थी दिव्यांगन कैंडिडेट के लिए। कल अंदर भी काफ़ी भीड़ थी, आज बिल्कुल न के बराबर भीड़ नज़र आ रही है, यानी कि सुविधा में कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, उसी के चलते हुए आज व्यवस्था ठीक है। अब ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।